देखो अगला पाठ है तीसरा जो है तो गंगा। गंगा के में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा के प्रति देशवासियों का और उनका क्यों लगाव था, इसके बारे में उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उनकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी मुट्ठी भरा गंगा में प्रवाहित किया जाए, इसीलिए नहीं कि मैं धार्मिक रूप से मानता हूँ इसे, बल्कि इसलिए कि मैं गंगा और जमुना से बहुत दिनों से जो है इलाहाबाद में जुड़ा हुआ हूँ बचपन से ही, और उसी भावनाओं के कारण मैं जो है चूँकि बचपन से ही मेरा लगाव है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मरने के बाद मेरी मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित की जाए। और जो है बची हुई राख को इच्छा करते हैं कि वसीयत में लिखते हैं कि जो है मुट्ठी भर राख जो है मेरा जो है भारत के फैले हुए क्षेत्रफल या भूमि पर छिड़क दिया जाए, जिससे मेरी जो हमने इस भूमि से प्राप्त जो अन्न जल को खाया वह फिर इसी में समाहित हो जाए। इसी इन्होंने यहीं गंगा के माध्यम से अपना वसीयत लिखा है और अपनी इच्छाओं को और अपने प्रति गंगा के प्रति इनका क्या लगाव है इसको व्यक्त किया है। देखो चैप्टर देखो, पहला जो है पैराग्राफ देखो, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy and my people and their affection. I have received so much love, मैंने बहुत ज़्यादा जो है प्यार प्राप्त किया है, एंड अफेक्शन और स्नेह प्राप्त किया है फ्रॉम द इंडियन पीपल में भारतीय लोगों से मैं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ है। दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन repay even स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, माने इतना ज़्यादा स्नेह और प्यार मिला है कि मैं यदि कुछ करके जो है उसको अदा करना चाहूँ तो उसकी कुछ भी मात्रा को अदा नहीं कर सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सच प्रीशियस थिंग एज अफेक्शन, और स्नेह जैसे महत्वपूर्ण चीज़ को कभी जो है अदा भी नहीं किया जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो स्नेह ऐसी चीज़ है जिसको कभी लौटाया नहीं जा सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, माने बहुत लोगों की इस दुनिया में इस भारत में जो है बहुत लोगों के द्वारा प्रशंसा हुई। सम हैव बीन रिवर्ड, बहुतों को सम्मानित किया, कुछ को सम्मानित किया गया। बट द अफेक्शन ऑफ क्लासेस ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल, लेकिन सभी भारत के सभी वर्गों का जितना स्नेह मुझे मिला है, हैज़ बीन कम टू मी, माने मुझे प्राप्त हुआ है, इन सच अबेंडेंट मीचर, माने इतनी भारी मात्रा में मुझे प्राप्त हुआ है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इसको प्राप्त करने मात्र से ही भाव विह्वल हो जाता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूँ या अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकता हूँ। दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, की अपने बचे हुए वर्षों में आई मे लिव, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल, मैं अपने लोगों के प्रति कभी अयोग्य नहीं होऊंगा, एंड देयर अफेक्शन, और इसके स्नेह के प्रति कभी अयोग्य नहीं। हमारे पंडित नेहरू कहना चाहते हैं कि भारतीय लोगों का जो लगाव और स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, यदि मैं उसे अदा करना चाहूँ तो उसको अदा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी करूँ, क्योंकि स्नेह जैसी चीज़ को कभी लौटाया नहीं जा सकता। यद्यपि लोगों के द्वारा लोगों को बहुत सा सम्मान मिला, बहुत सा जो है लोगों को की प्रशंसा लोगों ने की, लेकिन जितनी भारी मात्रा में सभी वर्गों का, भारत के सभी वर्गों का सम्मान मुझे मिला है, शायद उसको मैं समझने उसको मैं जो है केवल देखने मात्र से ही या प्राप्त करने मात्र से ही वाह विभोर हो जाता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल अपनी आशाओं को व्यक्त कर सकता हूँ कि मैं बचे हुए वर्षों में भारतीय लोगों से जो स्नेह और प्राप्त मिला है, स्नेह और प्यार मिला है, उसको जो है उसके प्रति कभी अयोग्य नहीं होगा, अर्थात उसको जो है भरपाई करने का या उसको अदा करने का प्रयास करूँगा। टू माई इनमरेबल कामरेड्स, आगे देखिए, टू माई इनमरेबल कामरेड्स एंड कॉलीग्स आई ओ an even deeper depth of gratitude. We have been joint partner in great undertaking and have been shared in the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. To my innumerable comrades and colleagues, माने अपने असंख्य जो है सहयोगियों और मित्रों के का आई ओ मैं ऋणी हूँ, एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, माने कृतज्ञता रूपी कर्ज से भारी मात्रा में, कृतज्ञता रूपी कर्ज से मैं भारी मात्रा में अपने सहयोगियों
और असंख्य सहयोगी और मित्रों का ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड इन ट्रूम्फ एंड सारो। हम अपनी उपलब्धियों में हर जगह जो है भारी मात्रा में एक दूसरे का जो है साझीदार रहे हैं, और जो है चाहे दुख हो चाहे सुख हो उसमें हिस्सा बटाते आए हैं। विच इनेविटेबली ए कंपनी दो, जो कि अवश्य संभावी रूप से हमारे सामने आ जाती थी। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए। एंड माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद, लेकिन मेरे राख को जो है इलाहाबाद में भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा। इस जो है राख का एक मुट्ठी भर राशि जो है गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और उसकी भारी मात्रा में जो बची हुई राख है वह जैसा मैं नीचे संबोधित कर रहा हूँ उसके अनुसार संपादित किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज ऐसे शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व। इसका कोई भी हिस्सा न तो सुरक्षित रखा जाए और न तो बचा कर रखा जाए। हमारे पंडित नेहरू अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं दूसरे पैराग्राफ में कि जो है यदि मैं मरूं तो मेरे शरीर को जला दिया जाए, यदि मैं विदेश में मरूं तो मेरे शरीर को वहीं जलाया जाए, लेकिन मेरी राख को यहाँ लाया जाए। उसमें